जय महाकाल। गोत्र, क्या आपको अपने गोत्र की असली शक्ति का पता है? न कोई अनुष्ठान, न कोई अंधविश्वास, यह आपका प्राचीन कोड है। आज के इस वीडियो में गोत्र की ही चर्चा की जाएगी, जिसे आप अवश्य देखिएगा। आपका अतीत इसी पर निर्भर करता है। गोत्र आपका उपनाम नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक डीएनए है। आइए जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है। हम में से ज्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि हमारा गोत्र क्या है। हम सोचते हैं यह तो बस वो लाइन है जो पंडित जी पूजा में बोलते हैं, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा है। गोत्र का मतलब है आप किसी ऋषि के मन से जुड़े हुए हैं, खून से नहीं बल्कि विचार, ऊर्जा, तरंग और ज्ञान से। हर हिंदू आध्यात्मिक रूप से किसी एक ऋषि से जुड़ा हुआ है, जो वो ऋषि आपके बौद्धिक पूर्वज हैं। उनका ज्ञान, उनका मानसिक स्वरूप, उनकी आंतरिक ऊर्जा, यह सब आप में प्रवाहित होती है। गोत्र का मतलब सिर्फ जाति ही नहीं है। आजकल लोग इसे गड़बड़ कर देते हैं। गोत्र का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र से कोई लेना देना नहीं है। यह जातियों से पहले, उपनामों से पहले, यहां तक कि राजाओं से भी पहले से है। यह सबसे प्राचीन पहचान प्रणाली थी। शक्ति नहीं, ज्ञान के आधार पर हर किसी का गोत्र होता है। यहां तक कि ऋषि भी अपने सच्चे शिष्यों को गोत्र देते थे। यह सीख के बल पर अर्जित होता है। गोत्र कोई लेबल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विरासत की मोहर है। हर गोत्र एक ऋषि से आता है, एक सुपर माइंड से। मान लीजिए आपका गोत्र वशिष्ठ है, मतलब आपके पूर्वज ऋषि वशिष्ठ थे, वही जिन्होंने भगवान राम और राजा दशरथ को मार्गदर्शन दिया था। इसी तरह भारद्वाज गोत्र, तो आप उस ऋषि से जुड़े हैं जिन्होंने वेदों के बड़े भाग लिखे हैं और योद्धाओं व विद्वानों को प्रशिक्षित किया। कुल मिलाकर प्रमुख गोत्र 7, 8 या उपऋषि गोत्र कई जगह 49 होते हैं, कई जगह 50 होते हैं, कई जगह 108 होते हैं। हर एक ऐसे ऋषि से जुड़ा है जो खगोल शास्त्री, चिकित्सक, योद्धा, मंत्र विशेषज्ञ या प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। बुजुर्ग एक ही गोत्र में विवाह क्यों मना करते थे? अब आती है वो बात जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। प्राचीन भारत में गोत्र का उपयोग जेनेटिक लाइन, वंशानुक्रम को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। गोत्र पितृवंश से चलता है, अर्थात पुत्र ऋषि की वंश रेखा को आगे बढ़ाता है। इसलिए यदि एक ही गोत्र के 2 व्यक्ति विवाह करें तो वे अनुमानसिक रूप से भाई बहन जैसे होते हैं। ऐसे बच्चों में मानसिक और शारीरिक दोष होने की प्रबल संभावना रहती है। गोत्र प्रणाली प्राचीन भारतीय डीएनए विज्ञान, और हमें ये हजारों साल पहले पता था पश्चिमी विज्ञान के जेनेटिक्स से पहले। गोत्र आपका मानसिक प्रोग्रामिंग, अब इसे निजी बनाते हैं। कुछ लोग जन्म से विचारशील होते हैं, कुछ में गहरी आध्यात्मिक भूख होती है, कुछ को प्रकृति में शांति मिलती है, कुछ स्वाभाविक नेता या सत्य साधक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके गोत्र ऋषि का मन अभी भी आपकी
प्रवृत्तियों को आकार देता है। जैसे आपका मन आज भी उसी ऋषि के तरंगों में ट्यून है। जैसे वह सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्रार्थना करते हैं और शिक्षा देते थे। यदि आपका गोत्र किसी योद्धा ऋषि से है तो आप में साहस की भावना होगी। यदि वह किसी चिकित्सक ऋषि से है तो आप आयुर्वेद या चिकित्सा की ओर आकर्षित होंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक गहरी प्रोग्रामिंग है। गोत्र का उपयोग शिक्षा को व्यक्तिगत बनाने में होता था। प्राचीन गुरुकुलों में सबको एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता था। गुरु का पहला प्रश्न होता था, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? क्यों? क्योंकि इससे पता चलता था कि छात्र किस तरह से सीखता है और किस विषय में रुचि रखेगा, कौन सी विद्या उसके लिए उपयुक्त है, कौन से मंत्र उसकी ऊर्जा से मेल खाते हैं। अत्रि गोत्र का ध्यान, अत्रि गोत्र का छात्र ध्यान और मंत्र में प्रशिक्षित होता। कश्यप गोत्र का छात्र आयुर्वेद में गहराई तक जाता। गोत्र सिर्फ पहचान नहीं था, यह सीखने की शैली और जीवन पथ था। अंग्रेजों ने इसका मजाक उड़ाया, बॉलीवुड ने हंसी बनाई और हम भूल गए। जब अंग्रेज आए उन्होंने इस प्रणाली को अंधविश्वास कहा। वे गोत्र को समझ नहीं सके, इसलिए उसे बकवास बता दिया। बॉलीवुड में फिर मजाक बनाया। पंडित जी फिर गोत्र पूछ रहे हैं जैसे यह कोई बेकार पुरानी बात हो। और धीरे धीरे हमसे अपने दादाजी, दादी जी या नाना जी, नानी जी से पूछना बंद कर दिया। हमने अपने बच्चों को बताना छोड़ दिया। सिर्फ 50 या 100 साल में दसों हजार साल पुरानी व्यवस्था गायब कर दी गई। उन्होंने इसे मारा नहीं है, हमने इसे मार दिया। यदि आप अपना गोत्र नहीं जानते हो, आपने एक नक्शा खो दिया है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन शाही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अपना उपनाम भी नहीं जानते। यही गंभीरता है। आपका गोत्र आपके पूर्वजों का जीपीएस है। जीपीएस जानते हो? वही जीपीएस है जो आपको मार्ग दिखाता है। सही मंत्र, सही अनुष्ठान, सही ऊर्जा, उपचार, सही आध्यात्मिक मार्ग, विवाह में सही मेल, इसके बिना हम अपने ही धर्म में अंधे होकर चल रहे हैं। गोत्र की परंपराएं सिर्फ दिखावा नहीं है। जब पंडित जी पूजा में आपका गोत्र बोलते हैं, वो सिर्फ औपचारिकता नहीं कर रहे हैं, वो आपको ऋषि की ऊर्जा से जोड़ रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक वंश परंपरा को बुला रहे हैं ताकि वह साक्षी बने और आशीर्वाद दे। इसलिए संकल्प में गोत्र बोलना महत्वपूर्ण है। जैसे कहा जा रहा हो, मैं कश्यप ऋषि का वंशज पूर्ण आत्मा जागरूकता के साथ ईश्वर से सहायता मांगता हूं। यह सुंदर है, पवित्र है और सच्चा है। अपने गोत्र को फिर से जानिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपने माता पिता से पूछिए, अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए। जरूरत हो तो शोध कीजिए, लेकिन इस हिस्से को जाने बिना न जिए। अपने बच्चों को बताइए, गर्व से कहिए, आप सिर्फ 1990 या 2000 में जन्मे कोई आम व्यक्ति नहीं हैं। आप एक अनंत ज्वाला के बाहर, जिसे हजारों साल पहले किसी ऋषि ने प्रज्वलित किया था। आप उस कहानी का अभी तक एक अंतिम अध्याय है।
जो महाभारत रामायण यहाँ तक कि समय की गिनती शुरू होने से भी पहले शुरू हुई थी। आपका गोत्र आपकी आत्मा को बुलाया हुआ एक पासवर्ड है। आज के युग में हम वाईफाई पासवर्ड याद रखते हैं, ईमेल लॉगिन्स, नेटफ्लिक्स कोड, लेकिन हम अपना सबसे प्राचीन कोड पासवर्ड भूल जाते हैं, अपना गोत्र। वह एक शब्द एक पूरी धारा खोल सकता है। पूर्वजों का ज्ञान, मानसिक प्रवृत्तियां, कर्मिक स्मृतियां, यहां तक कि आपकी आध्यात्मिक कमजोरियां और ताकतें, यह सिर्फ एक लेबल नहीं है, एक चाबी है। आप या तो इसका उपयोग करते हैं या इसे खो देते हैं। महिलाएं विवाह के बाद अपना गोत्र खोती नहीं है, वे उसे चुपचाप संभालती है। बहुत लोग मानते हैं कि महिलाएं विवाह के बाद अपना गोत्र बदल देती हैं या उनका गोत्र बदल जाता है, लेकिन सनातन धर्म बहुत ही सूक्ष्म है। श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों में भी स्त्री का गोत्र उसके पिता के वंश से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गोत्र वही क्रोमोसोम पुरुष वंश से चलता है। स्त्रियां उस ऊर्जा को धारण करती है, लेकिन आनुवंशिक रूप से आगे नहीं बढ़ती। इसलिए नहीं, स्त्री का गोत्र विवाह के बाद समाप्त नहीं होता, वह उसमें जीवित रहता है। देवता भी गोत्र नियमों का पालन करते थे। रामायण में जब भगवान श्री राम और सीता का विवाह हुआ, तब भी उनके गोत्र की जांच की गई थी। राम स्वाकु वंश वशिष्ठ गोत्र, सीता जनक की पुत्री कश्यप गोत्र वंश से थी। उन्होंने सिर्फ प्रेम के नाम पर विवाह नहीं किया, दिव्य रूपों ने भी धर्म का पालन किया। यह प्रणाली कितनी पवित्र थी और आज भी है। गोत्र और प्रारब्ध कर्म का एक गहरा संबंध है। क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ आदतें, प्रवृत्तियां, इच्छाएं बचपन से ही आपके अंदर है, या आपके प्रारब्ध कर्म का हिस्सा हो सकता है, जो इस जीवन में फल देने लगे हैं? और गोत्र इस पूरे प्रकरण पर प्रभाव डालता है। हर ऋषि की अपनी कार्मिक प्रवृत्तियां थी। आप उनकी ऊर्जा को लेकर उन्हीं कर्मों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जब तक आप उसे तोड़ने का संकल्प न लें। गोत्र जानना, अपने कर्म पथ को समझना और शुद्ध करना है। हर गोत्र का अपना देवता और बीज मंत्र होता है। गोत्र सिर्फ मानसिक वंश नहीं है, यह विशिष्ट देवताओं और बीज मंत्रों से जुड़े हुए होते हैं, जो आपकी आत्मा की आवृत्ति से मेल खाते हैं। कभी ऐसा लगा कि कोई मंत्र आप पर असर नहीं कर रहा है? कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। शायद आप अपने फोन को गलत चार्जर से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। सही मंत्र प्लस आपका गोत्र आध्यात्मिक करंट का प्रवाह होता है। यह जानना आपकी साधना, ध्यान और उपचार की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता है, अपितु 100 गुना बढ़ा सकता है, अपितु 1000 गुना बढ़ा सकता है। जब भ्रम हो, गोत्र आपकी आंतरिक दिशा है। आज की दुनिया में हर कोई खोया हुआ है। जीवन का उद्देश्य, रिश्ते, करियर, धर्म, हर चीज में उलझन है।
लेकिन यदि आप चुपचाप बैठे और अपने गोत्र, अपने ऋषि, अपने पूर्वज प्रवृत्तियों पर ध्यान करें तो आंतरिक स्पष्टता अवश्य मिलने लगेगी। आपके ऋषि उलझन में नहीं जीते थे, उनका विचार प्रवाह अभी भी आपकी नसों में बह रहा है। उनसे जुड़िए, उनसे जुड़ जाइए और खोए हुए नहीं, जड़ों से जुड़े। महसूस करने लगेंगे हर महान हिंदू राजा गोत्र का सम्मान करता था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन, शिवाजी महाराज तक सभी राजाओं के पास राजगुरु होते थे जो कुल, गोत्र और संप्रदाय का रिकॉर्ड रखते थे। यहां तक कि राजनीति और युद्ध के निर्णय भी गोत्र संबंधों, मेलों और रक्त संबंधों के आधार पर ही होते थे। क्यों? क्योंकि गोत्र को नजरअंदाज करना ऐसा था जैसे अपनी रीढ़ को नजरअंदाज करना। गोत्र प्रणाली ने महिलाओं के शोषण को भी बचाया है। इसे पिछड़ा कहने से पहले समझिए, प्राचीन काल में गोत्र का पालन अनाचार को रोकने, कुल की मर्यादा बनाए रखने और लड़कियों की गरिमा की रक्षा के लिए होता था। यहाँ तक कि यदि कोई महिला युद्ध में पिछड़ जाए या अगवा हो जाए तो उसका गोत्र उसे पहचानने और सम्मान दिलाने में मदद करता था। यह पिछड़ापन नहीं है, यह दूरदर्शी व्यवस्था। गोत्र ब्रह्मांडीय खेल में आपकी भूमिका। हर ऋषि केवल ध्यान नहीं करते थे, वे ब्रह्मांड के लिए कर्तव्य निभाते थे। कोई शरीर के उपचार पर केंद्रित था, कोई ग्रह नक्षत्रों को समझ रहा था, कोई धर्म की रक्षा कर रहा था, कोई न्याय प्रणाली बना रहा था। आपका गोत्र उस उद्देश्य की गूंज अपने अंदर रखता है। यदि जीवन में खालीपन लगता है, शायद आपने अपनी ब्रह्मांडीय भूमिका को भुला दिया। गोत्र खोजिए, गोत्र का स्मरण करिए, गोत्र याद रखिए, आप स्वयं को पालेंगे। यह धर्म की बात नहीं है, यह पहचान की बात है। चाहे कोई नास्तिक हो या सिर्फ आध्यात्मिक या फिर अनुष्ठानों से उलझन में, गोत्र फिर भी मायने रखता है, क्योंकि यह धर्म से परे है। यह पूर्वज चेतना है। यह भारत की वह गहराई है जो जबरदस्ती नहीं करती है, बस चुपचाप मार्गदर्शन देती है। आपको इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं, बस इसमें तल्लीन होने की आवश्यकता है, याद रखने की आवश्यकता है। आपका नाम भले ही आधुनिक हो, आपकी जीवन शैली भले ही वैश्विक हो, लेकिन आपका गोत्र समय से परे है। और यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप उस नदी की तरह हैं जो नहीं जानती कि वह कहां से आई है और कहां जाएगी। गोत्र आपका अतीत नहीं, गोत्र आपका भविष्य है, आपके भविष्य का पासवर्ड है। इसे कभी भूले नहीं, याद रखिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। गोत्र को याद अवश्य रखिए।